नमस्कार। मोदी जी ने किसानों के लिए बनाए गए तीनों कानून वापस ले लिए हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। हमें ये देखना होगा कि लगातार मोदी जी जो अभेद्य हुआ करते थे, जो इनविंसिबल अजेय हुआ करते थे, अचानक ये हुआ क्या है कि मोदी जी की जो अजेयता थी, वो कहीं इस समय लगातार कम हो रही है और ये लग रहा है कि वो वल्नरेबल होते जा रहे हैं। इसका एक सम्यक विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो गया है। किसानों ने इसके बावजूद आंदोलन नहीं खत्म किया। आखिर वो कारण क्या है? इतना तने क्यों है किसान? और बल्कि उन्होंने अपनी मांग में कुछ नई मांगे और जोड़ दी हैं और वो इस पे स्टिक करेंगे। उनका कहना है कि वो इस पे स्टिक करेंगे। एक बात तो साफ है कि सैकड़ों वर्ष से किसानों को जो नजरअंदाज किया गया, वो अगर आप लें तो अंग्रेजों के शासन से ही इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में खत्म होता गया और अंग्रेज जिस तरह चाहते थे, उत्पादन को नचाते थे, अपने हित में लेते थे और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका लाभ लेते थे पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। नतीजा ये हुआ, किसान गरीब होता गया। आजादी आई तो ये लगा कि किसान अब बेहतर होगा। आपको ताज्जुब होगा, 70 साल से इन किसानों का वोट हम इन्हें अन्नदाता कह के लेते रहे। नारे भी आए, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी ने नारे दिए। भाजपा तो मुरीद ही है किसानों की, ऐसा वो कहती है। लेकिन हुआ क्या? 44% खेती आज सिंचित है, बाकी इंद्र भगवान की कृपा पर है। अगर उसको सिंचाई करनी है तो अपने जेब से डीजल लगाए, जिसका टैक्स सरकार को चला जाएगा और तब वो उस खेती में वो उगा सकता है। 44% क्यों है? क्यों नहीं सिंचाई में हमने, और खास करके नहर बनवाने में, इनमें क्यों नहीं खर्च किया? इसका एक कारण है। एक टेल एंड तक पानी पहुंचने में 15 साल लगते हैं। सरकारों की सोच 5 साल से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि अगली बार फिर उसे इलेक्शन लड़ना होता है। अगर पैसा इसमें खर्च करे तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलेंगे कुछ सड़क खुदवा देने से, ताकि ये मैसेज जाए कि सड़क बन रही है। इससे तो फिर भी मिल जाता है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो तात्कालिक विकास कार्य के होते हैं, जिससे सीधा असर चुनाव पे पड़ता है, वो उसी में मुब्तला रहती है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जैसे सिंचाई है भारत में, वो नहीं हो पाई। लिहाजा किसानों को जब आप सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर पे, तो उधर से मजबूरी होती है कि वो पानी डाले, क्योंकि रासायनिक खाद है, पानी रहेगा तभी उसमें होगा। और जब वो पानी डालता है, सिंचाई करता है, तो उसके लिए डीजल उसको लेना पड़ता है। ये किसान 70 साल की आजादी के बाद कभी भी इसको जाति में बांट दिया गया, इसको समूह में बांट दिया गया, इसको धर्म में बांट दिया गया और हम वोट लेते रहे। कोई किसान यादव हो गया तो कोई ठाकुर हो गया तो कोई ब्राह्मण हो गया, दलित हो गया, और इसमें बांट के हमने किसानों को कभी एकजुट नहीं होने दिया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक प्रोफेशनल ग्रुप, एक व्यावसायिक समूह, और वो व्यावसायिक जो कि सबसे दबा कुचला है, ये जो श्रमिक आप देखते हैं, ये कौन है? ये उस किसान के बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं पा पाए और वो रोजी के लिए निकले और बाहर आके प्रवासी मजदूर बन के पैर घसीटते हुए मरने लगे। नतीजा ये हुआ कि ये किसान पहली बार एकत्रित हुआ और टेनेसिटी इतनी थी, जिजीविशा इतनी जबरदस्त थी कि ये साल भर से ओले, पत्थर, पानी, ठंडी, गर्मी सब झेलता हुआ बैठा था।
मोदी जी ने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। दरअसल तपस्या तो आपने की ही नहीं थी कभी, यही तो मुश्किल है। या तो आप तपस्या जानते नहीं हैं कि तपस्विता होती क्या है, या अगर जानते हैं तो गलत बयानी कर रहे हैं। तपस्विता उनकी थी जिससे आप डरे, उस तपस्विता की आंच से डरे, क्योंकि यूपी चुनाव थे। आप ये तपस्विता साल भर में ये एहसास क्यों नहीं हुआ आपको? आपको ये एहसास तब क्यों नहीं हुआ जब उनको आप आतंकवादी बता रहे थे, पाकिस्तानियों का बता रहे थे, विदेशी हाथों में खेलने वाला खालिस्तानी बता रहे थे? तपस्वी तो आप तब भी होंगे ना। वो तपस्विता कहाँ गई जब आप उसको लाठी चला रहे थे, आंसू गैस से उनको वो कर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे? तपस्विता तब नहीं थी। दरअसल ये यूपी चुनाव का डर था। पंजाब में ज्यादा डर नहीं है, पंजाब में सिर्फ एक ही डर है आपको। पंजाब में आपका स्टेक पे है कितना है? 4-5% वोट है आपके, अपने तो बहुत ही कम है। आपको डर यह है कि कैप्टन साथ में आया है, और कैप्टन भी खत्म हो जाएगा अगर वो किसानों के समर्थन की जगह आपका सभा है। हालांकि आज कैप्टन, मजबूरी है कैप्टन की, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई है, और ये कैप्टन को वहां के किसानों के खिलाफ करेगा। अभी तक कैप्टन नजदीक थे किसानों के, अब वो खिलाफ करेगा, क्योंकि अब आप मोदी के गुण गाने लगे हैं। मोदी जी की एक क्वालिटी है, नजदीक आने पे आप गुण गाते हैं, क्योंकि आप तपस्विता उनकी समझ नहीं पाते। बीबीसी ने कोई 240 चिट्ठियां लिखी कि साहब लॉकडाउन जब मोदी जी ने लगाया 24 मार्च को, उस रात के 12 घंटे के अंदर क्या कोई कैबिनेट मीटिंग हुई थी? क्या मिनिस्ट्रीज को तैयार किया गया था? क्या मिनिस्ट्रीज को यह पता लगा कि लॉकडाउन होने जा रहा है, ताकि वो तैयार रहें? अंत में जवाब आया नहीं, किसी को नहीं पता था। इसी तरह जब आपने 2016 में 8 नवंबर को कैबिनेट की बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाई, आपातकालीन बैठक बुलाई, और संदेश ये था कि सारे मोबाइल रख के आएंगे, सारे मंत्री बिना मोबाइल के आएंगे। लगा कि कौन सी कयामत बर्पा हो रही है, आखिर होने क्या जा रहा है? आपने उस मीटिंग में भी नहीं बताया कि हम नोटबंदी करने जा रहे हैं। सीधे बाहर निकले, आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, नोटबंदी हो गई। मिनिस्ट्रीज को नहीं पता है कि पोस्ट नोटबंदी हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, ताकि वो तैयार हो। लॉकडाउन लगाया, किसी मिनिस्ट्री को नहीं पता था कि लॉकडाउन लगा। इसमें कौन सी सीक्रेट बात थी? लॉकडाउन की अगर तैयारी कर लेते तो क्या होता, बल्कि बेहतर यह होता। आज मैंने देखा, एक जानकारी मिली किसी एक आर्टिकल में, अच्छा मुझे याद आया, श्रीलंका में भी लॉकडाउन लगा, लेकिन उसके पहले सारी तैयारियां की गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद करके, कि आज मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद कर दी गई, और वहां के लोगों को सरकार फ्री राशन और फ्री खाना उपलब्ध कराने लगी कुछ दिन के लिए। उसके बाद लॉकडाउन लगाया। क्या वो गलत, क्या वो तपस्वी नहीं थे? मोदी जी कैसी तपस्विता होती है जिसमें कि रात को अचानक आप राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, मिनिस्ट्रीज को नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम है कि जो नया 2000 का नोट आएगा उसकी साइज छोटी होगी तो एटीएम से नहीं निकलेगा। बूढ़ा एड़ी रगड़ रगड़ के मरने लगा, पैसे नहीं थे उसके पास। धनिया, बुढ़िया धनिया बेचने आती थी, उसको कहा जाता पेटीएम लाओ। जब वो घर जाती थी तो उसके पास धनिया बेचती थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता था, 2000 के नोट का छुट्टा नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि बुढ़िया बुढ़िया धनिया तो बेच ली, लेकिन रोटी के लिए उसको गेहूं नहीं मिल पाता, आटा नहीं मिल पाता था दुकानदार से। ये मिसमैनेज्ड पूरा रहा। आपने फसल बीमा योजना, तपस्विता की जब आपने बात की अभी 2 दिन पहले कि मेरी तपस्विता में कोई कमी रह गई थी, जी वाकई रह गई थी।
क्योंकि उस समय भी आपने गलत बयानी की। फसल बीमा योजना की आपने तारीफ की, जबकि आप ही की मिनिस्ट्री 3 दिन पहले अपने वेबसाइट पे डाला था कि पिछले 3 साल में लगातार फसल बीमा योजना में किसान कम रुचि ले रहे हैं, बुरी तरह से घटिया आधी रह गई है फसल बीमा योजना, आपकी वो फेल हो गई योजना। लेकिन आपने उसकी भी तारीफ की। तपस्वी तारीफ करता है क्या झूठी तारीफ करता है? तपस्वी तो सच पे मर जाता है। तो आपने ये जो तपस्विता बताई थी वो दरअसल तपस्विता नहीं थी। फसल बीमा योजना दम तोड़ चुकी है आपकी, इस बात को रियलाइज कीजिए। अब ये किसान कर क्यों रहे हैं? किसानों ने अपनी मांग में, विस्तारित मांग है ये, एमएसपी की मांग तो बिल्कुल सही है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से एमएसपी की मांग थी, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन एमएसपी के अलावा अगर आप गौर करें तो न्यूटन का जो लॉ है वो मेरे ख्याल से किसानों से ज्यादा कोई नहीं समझ पाया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ है एक्शन और रिएक्शन का, उसमें एवरी एक्शन है, सेलेक्टिव एक्शन नहीं है, एवरी एक्शन है। लिहाजा जब जब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। नतीजा ये हुआ कि आप बगैर किसी से पूछे 3 कानून लाए, क्योंकि आपके एक सेट इकोनॉमिस्ट का जो आपके पसंद की बात कहते हैं, आपको उन्हीं से आपने ये कानून का बनवा लिया। आपने केरल मॉडल नहीं देखा। केरल में भी ये कानून नहीं, कोई मंडी नहीं है, केरल में मंडी नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि लेकिन उसके यहाँ लोकल इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग है कि क्या मजाल की कोपरा, क्या मजाल की जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके रेट्स वेरी। और आप जानते हैं मोदी जी उनको कितना दिया जाता है एमएसपी? 2600 रुपया इस समय वहां चावल का रेट है, धान का। आप सोचिए, वो असली C2 फॉर्मूले पे, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट फॉर्मूले पे वो 50% देते हैं। उन्होंने कॉस्ट वर्कआउट की। आप सिर्फ A2FL पे देते हैं। आज भी आपने वो वादा पूरा नहीं किया जो कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट में है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का मतलब होता है उसकी सारी कॉस्ट, उसमें उसका मैनेजमेंट कॉस्ट भी है, उसका रेंट भी है। आप रेंट नहीं देते। नतीजा है कि आप 2000 में ही खुश है कि 2020 गेहूं को हमने बढ़ा के कर दिया है क्योंकि चुनाव था, वरना ना बढ़ाते। फार्मर्स नाराज थे इसलिए बढ़ाया। तो फार्मर इसलिए ये डिमांड कर रहा है कि आप हमें एमएसपी कानूनी गारंटी दें और C2 फॉर्मूले पे दें, जिसमें कि गेहूं की कॉस्ट कम से कम, एमएसपी का रेट 2500-2600 के आसपास होगा। खैर, उसने क्यों वो तन के खड़ा है ये आप समझ लें। ये नाउ और नेवर की लड़ाई है। ये जो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसानों का हुआ है, इसको तोड़ने की सब कोशिश सरकार ने की। आंदोलनकारियों को बीच से तोड़ने की कोशिश की, उन्हें हर तरह से गुमराह किया, जनता के मन में इनके प्रति नाराजगी दिखाई। लेकिन वो नाराजगी ज्यादा दिन नहीं चला। अभी भी दिखाएंगे, आप देखिएगा। अभी भी कुछ एक वर्ग कह रहा है कि मोदी जी बताइए कितने उदार हृदय हैं कि उन्होंने सब कुछ मान लिया है, फिर भी ये किसान तड़पते हुए बहुत नाराजगी है मोदी जी के भक्तों में, क्योंकि नैरेटिव उनको मालूम नहीं। हम जो आज अपना आपको यही बताना चाहते हैं कि आप जो भक्ति कर रहे हैं उसके सत्य को समझ लीजिए। ये जो किसान इस समय तना हुआ है, मुकदमे आपने किए उन हालात पे बगैर पूछे, बगैर तमाम इकोनॉमिस्ट से, क्योंकि ये पॉलिसी प्लानिंग है। ये उनके हैबिट्स से, उनके कॉमर्शियल ही नहीं, उनके पूरे जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं सदियों से, उनके खिलाफ आप एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं। सिस्टम की अच्छाई बुराई हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आप सिस्टम ला रहे हैं वो दरअसल क्या है? अगर आप उसको देखें, वो कई जगह दुनिया में फेल हो चुका है। वो सिस्टम आपने चंद इकोनॉमिस्ट को अपने साथ लेके और ये कहना शुरू किया है साहब क्रॉप पैटर्न बदलना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। इसके लिए अंबानी की क्यों जरूरत है?
अंबानी आएगा तभी क्रॉस, और सीधे खरीदेगा तभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। क्या लोकल संस्थाएं डेवलप नहीं कर सकती? क्या एफपीओ जो आप ही का अपना प्लान है 10,000 एफपीओ लाने का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उसको पहले डेवलप आप नहीं कर सकते थे? लेकिन आपको कुछ ऐसा करना था धमाका हो, ये आपके व्यक्तित्व में दरअसल है, धमाका करना और उससे बताना कि देश को देखो कैसा बचा लिया है। नतीजा ये हुआ कि कानून तो ले आए, लेकिन उसके पहले आपने इन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं किया। डिस्ट्रस्ट सिस्टम से उतना ही रहा या ज्यादा हो गया। आप एसडीएम को ये दे देंगे करने को कि कोर्ट से हटके एसडीएम फैसला करेगा, तो एसडीएम आपका पुराना करप्ट है, वो आज का नहीं है। उससे जब बेटी की शादी में चीनी का एक जमाने में जब वो लिया जाता था कि 25 किलो चीनी चाहिए, तो वहां भी वो घूस लेता था। लिहाजा डिस्ट्रस्ट आपने खत्म नहीं किया, आप समझा नहीं पाए, जो कि दिए की तरह, जो प्रकाश, दिए के प्रकाश की तरह साफ सुथरा था कानून, उसको आप समझा नहीं पाए। क्या अंधा कौन था? किसान अंधा था, लिहाजा आप नहीं समझा पाए। तो वोट लेने के समय तो आपने नहीं कहा था कि किसान अंधा था। तो हकीकत यह है कि आपने वो कुछ इकोनॉमिस्ट की बात मान के, जैसे कि कैसे ये होता है आंकड़ेबाजी, बताया गया साहब बिहार में भी तो नहीं है। बिहार में 2006 में, क्योंकि मॉडल एपीएमसी जो बना वो 2003 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में बना था। कुछ राज्यों ने उसमें तरमीम करके उसको अडॉप्ट किया, कुछ राज्यों ने उसमें उसको छोड़ दिया। कुल मिला के बिहार सरकार ने जो अडॉप्ट हुआ था, उसको भी बिहार सरकार ने एपीएमसी खत्म कर दिया, इस एक्ट को लागू ही नहीं किया। बिहार सरकार ने कुछ लोगों से लेख लिखवाया कि साहब बिहार में किसी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी है वहां पे किसी। आप ताजुब करेंगे कि वो सिर्फ आंकड़ों की जगलरी थी। जमीन के आंकड़े जो लिए गए, वो लिए गए एक दूसरे रिकॉर्ड से, जिसमें कि 0.51 हेक्टेयर पर हाउस होल्ड जमीन होती थी, जबकि हकीकत यह है कि 0.39 है इस समय बिहार में जमीन। नतीजा ये हुआ कि पर कैपिटा हाउस होल्ड, पर हाउस होल्ड आमदनी उनकी आपने बढ़ा के दिखा दी। ये सारी चीजें जो आप करते हैं, आप समझते हैं कि कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन अन्य लोग भी बैठे हैं जो कि इसको एनालाइज करते हैं। नतीजा ये, बिहार मॉडल तो छोड़िए, बिहार तो वर्स्ट केस है इस समय। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में 900 रुपया, बिहार बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है मक्के का, सिर्फ 900 रुपया उसको चीख चीख के किसान रो रो के मर गया। लेकिन 1800 रुपया जो था, क्योंकि आप वहां खरीद ही नहीं करते हैं, आपने एक टैक्स बनाया है, लेकिन उससे कोई खरीद नहीं होती है। खरीद के नाम पे थोड़ा बहुत करप्शन होता है, अन्यथा खरीद होती ही नहीं है, किसान को वो रेट नहीं मिलता है। बिहार बुरी तरह शोषित है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर इन्वेस्टमेंट आने की बात इससे कही जाती थी कि साहब प्राइवेट आएगा एपीएमसी छोड़ के, अगर ये मार्केटिंग मंडियां नहीं रहेंगी तो वो प्राइवेट सेक्टर सीधे जाके खरीदेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। बिहार में कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा बता दीजिए। बिहार में क्या वहां फसल सुरक्षित हो गई, कोल्ड स्टोरेज आ गए, अंबानी वहां गए थे कोल्ड स्टोरेज लाने? एक पैसा भी नहीं आया है बिहार में। अभी भी दूध उसी तरह बर्बाद हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, 11-12%। वही केरला आप जाके देख लीजिए, जो बेटर एडमिनिस्ट्रेड है, वहां पे सब्जी तक भी का भी रेट है, वो गवर्नमेंट रेट है, एमएसपी है सब्जी की। मोदी जी तपस्या वो लोग कर रहे हैं, तपस्या आपका यूपी का चीफ मिनिस्टर और बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है, जो आपका सहयोगी है। तपस्या वहां है कि उसके सब्जी का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जाके आप केरल में देख लीजिए स्थिति क्या है। इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट वहां ईमानदार है, असली तपस्या वो करती है। तो ये है आपके तपस्विता की हालत। किसान के लिए ये जिद जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि 19 तक जब संसद में मार्च करेंगे तो मोदी जी लाठी नहीं चला सकते। लाठी चलाने का मतलब यूपी हाथ से गया, पंजाब तो जाएगा ही, यूपी
पंजाब तो है ही नहीं आपके पास, यूपी भी नहीं रहेगा। यूपी नहीं रहेगा तो ये 24 है, और जब लाठी चला लेंगे आप, तो ये किसान वापस डर के घर नहीं जाएगा। इसके भाई, चाचा, ताऊ, मामा फिर यहां आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो 24 आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिहार का किसान खुश है, तो पहली बार क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस गजब की बदली है। अखिलेश यादव की भीड़ अखिलेश के प्रेम में नहीं आई थी, वो आपके कुशासन की वजह से आई थी, वो आपके एंटी फार्मर पॉलिसीज की वजह से आई थी। लिहाजा लाठी चला के आप चाहें कि इनको रोक लेंगे, ये नहीं होगा, और ये फार्मर जानता है। लिहाजा 70 साल बाद ये जो गुणात्मक पर, वो नहीं चाहता है कि ये अन्ना आंदोलन की तरह हाईजैक कर लिया जाए और ये आंदोलन मर जाए। वो नहीं चाहता है कि जयप्रकाश आनंद आंदोलन की तरह इसको फिर जाति में बांट दें, सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे इसको तबाह करें, और उसके बाद रीजनल लीडर्स इस तरह के खड़े हो जाएं। वो नहीं होगा, ये भूल किसान बहुत होशियार है। लिहाजा इस आंदोलन को कायम रखेगा जब तक आप एक वहां स्मारक नहीं बनता, और वो स्मारक प्रतीक होगा। आपको तो बहुत शौक है ना प्रतीकों के पॉलिटिक्स का। आपने पटेल को कोऑप्ट कर लिया दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बना के। तो पटेल तो कोऑप्ट हो गए, लेकिन किसानों का जो ये स्मारक होगा, जिसके लिए वो जमीन मांग रहे हैं, जो उन्होंने मांग में अपने जोड़ दिया है, वो जो मरे हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कंपेंसेशन मांग रहा है, और मोदी जी आपको देना पड़ेगा। आपके पास कोई चारा नहीं है। आप अगर इससे इतर बल प्रयोग करते हैं जब वो मार्च करेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक महंगा सौदा होगा। इसे ध्यान रखेंगे आप। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, जबकि इसको इस तरह एनालाइज किया जाए। आप मोदी जी की भलबनसाहट, एक साल से वो चुप रहे, ये उनको अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। आज क्यों मोदी जी ने किया है, खालिस्तानियों के सामने समर्पण क्यों कर दिया है? सिर्फ इसलिए कि यूपी का चुनाव है, और अखिलेश की मीटिंग में भीड़ आ रही थी, जो कि अखिलेश के प्रेम में नहीं आ रही थी, जो नाराजगी थी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आपको ये फार्मर का सेगमेंट, क्योंकि रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, और भविष्य के इकोनॉमिस्ट जब एनालिसिस करेंगे तो आप गौर कीजिएगा, अगर कोई एक वर्ग खड़ा हुआ है इस इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ, मोदी जी के वन सिंगल मैन ऑपरेशंस के खिलाफ, तो वो है भारत का किसान। और आप ध्यान रखिएगा, रिच पुअर डिवाइड जिस तरह बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये किसान है, वो प्रवासी मजदूर है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। आप चीन में ताजुब करेंगे, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक मॉडल है। चीन में पिछले 20 साल में 10% ऊपर के वर्ग की आमदनी 16 गुना बढ़ी, 16 गुना। और जो कमजोर हैं उनकी, आप जानते कितनी कम हुई है? उनकी 16% से कम होकर 7% पे आ गई है। गरीब गरीब होता जा रहा है। यही मॉडल भारत का भी है। भारत में भी जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जॉब्स निकलती छूटती जा रही है। इस आक्रोश का मैनिफेस्टेशन आने वाले दिनों में हम लोग एनालाइज करेंगे, तो यही पता लगेगा कि ये जो फॉल्टी इकोनॉमिक मॉडल था, जिसको मोदी जी ने और आगे बढ़ाया, उसमें जो आक्रोश का उद्भव हुआ, वो फॉर्मर कम्युनिटी की तरफ से हुआ, जो कि सबसे कमजोर मानी जाती थी। लेकिन गजब की ताकत है, और मुझे नहीं लगता है कि किसान इस आंदोलन को खत्म करेगा जब तक लास्ट माइल अचीवमेंट उसको नहीं मिलेगा। आप इसको एनालाइज कीजिए, एक बेबाक एनालिसिस कीजिए, मोदी भक्ति छोड़ के बेबाक एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने ये तपस्विता, आज इसका प्रतिफल विड्रॉल में क्यों लिया है, क्यों तीनों कानून खत्म कर रहे हैं। इसके पीछे तपस्विता नहीं है, यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी बड़े मुद्दे पे आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।